कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होगा या तो अनुभव दोस्तों। तो इसीलिए एकदम आखिरी तक, एकदम लास्ट तक आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। आप अगर डर गए तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। ज़िंदगी में कुछ कोई काम नहीं कर सकते आप, इतना जान लीजिए। जब तक आप अपने लक्ष्य पे काबिल हैं, आप उस पे डटे हैं, उस पे कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा। 2 दिन, 4 दिन, 2 साल, 1 साल इतना भी लग सकता है। तो आपको हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको वो लक्ष्य मिलेगा, 100% मिलेगा। आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, क्योंकि कभी भी आज तक जो भी बड़े लोग बने हैं, जो भी वो लोग अपनी मेहनत पे अड़े रहते हैं। जो करना है वही करना है। तो इसीलिए वो उसी के परिणाम उसी की तरह मेहनत करते हैं। बाकी आप लोग जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी आपका एम है, उसके अकॉर्डिंग आप हार्ड वर्क करते रहिए दोस्तों। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप खेल रहे हैं या टाइमिंग है, तो ये ऐसे तो होगा नहीं। क्योंकि देखिए, किस्मत तो बाकी अलग बात है। किस्मत तो से 4% कहीं होती है, 5% होती है। बाकी आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप लोग डटे रहेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही लगे, लेकिन अनुभव ज़रूर होगा। असफल तो नहीं होंगे, ज़रूर उसमें, उस फील्ड में जो भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप घर का कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें अनुभव ज़रूर मिलेगा। 100% मैं गारंटी के साथ। तो चलिए, अब आज के जो है आप लोग के गुड मॉर्निंग दोस्तों। एमएस क्लासेस में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आप देख रहे हैं एमएस क्लासेस। तो आप लोग को मैं आज पढ़ाने वाला हूँ क्या है, ये ला स्टूडेंट के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलएलबी, एलएलएम, बीएलएलबी, जुडिशरी रिलेटिव से कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, मुस्लिम लॉ से जो है, ये फैमिली लॉ का पार्ट है। फैमिली लॉ में 2 पार्ट हैं, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। तो ये मुस्लिम लॉ का जो है, मुस्लिम विधि का जो है, मैं आपको पढ़ाऊँगा इसमें। मेंटेनेंस, भरण पोषण, मतलब जो है आपका भरण पोषण कौन करेगा, कौन नहीं करता है। क्योंकि ये हिंदू विधि के अकॉर्डिंग बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, 100% फुल क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए, मैं आपको बताऊंगा सही से एकदम नोट्स। अगर नोट्स चाहिएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, नहीं तो आप लोग मेरे जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, आप लोग को वहाँ नोट प्रोवाइड हो जाएगी। नहीं तो व्हाट्सअप नंबर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, सब कुछ, सब सुविधा अवेलेबल है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पेवर पूरी तरह एकदम हिंदी में है। जो भी आप, कोई भी बच्चा होगा, एक बार अगर बढ़िया से अच्छे से सुन लेगा पूरा ईयरफोन लगा के, तो उसको 100% कह रहे हैं कि जो है 70% तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। बस दोबारा एक बार पढ़ना पड़ेगा, इतना जानिए। अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने तरीके से बनाइए, क्योंकि मैं अपने तरीके से बनाया हूँ। बाकी और किताबों में कोई वो नहीं है। आप किताब पढ़ेंगे, कई किताबों पढ़ेंगे, ये उधर उधर जाएंगे, ये जाएंगे, नेट देखेंगे, वो देखेंगे, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट में दिया है वर्ड, क्योंकि समझ पाना आप लोग के बहुत ही कठिन होगा। तो इसीलिए मैं 2 से 4 किताबों से पढ़ा, इसके बाद कुछ नेट के सहारा लिया। तो मतलब ऐसे अकॉर्डिंग करके मैंने अपना नोट बनाया बढ़िया से, एकदम अच्छे से। तो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को समझ में आए। मेरी तरह से आप समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। आपको 100% कह रहे हैं, मेंटेनेंस में जो है आपको भरण पोषण में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग भर आप लोग जो है वहाँ आंसर जो है राइट करके आएंगे। तो चलिए, अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं, हम लोग देखते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम विध में भरण पोषण को क्या कहते हैं, नफकाह। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा, तो ये मैं आपको बता दूं, ये क्या कहते हैं, नफकाह कहते हैं। भरण पोषण में भोजन क्या क्या आते हैं, देखिए अब मैं आपको बता दूं। इसमें भोजन, वस्त्र, आवास, मतलब घर सम्मिलित है। भरण पोषण के लिए मुस्लिम विधि हिंदू विधि की तरह उदार एवं सहिष्णु नहीं है, क्योंकि यह विधि परिवार के सदस्यों को भरण पोषण के दायित्वों को मान्यता नहीं देती है। ये जान लीजिए, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इससे थोड़ा अलग है, हिंदू विधि से थोड़ा अलग है। तो इसीलिए भरण पोषण पाने का अधिकार निम्न व्यक्तियों को है। देखिए, निम्न व्यक्तियों को है, जो है वहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी, निम्न रहेगा। जैसे फर्स्ट नंबर है आपका पत्नी, जो आपकी पत्नी होगी। नंबर सेकंड है वंशज, पुत्र या पुत्री या पौत्र या पौत्री। नंबर 3 है पूर्वज, मतलब माता पिता या पितामह पितामही। नंबर 4 है रक्त संबंधी। अब रक्त संबंधी में इसमें भाई वही सब कुछ आ सकता है। रक्त संबंधी आपके खून से जो जुड़ा हो,
ये लोग भरण पोषण के लिए हकदार है। जैसे देखिए पहला नंबर मैं आपको बता दूं, पत्नी का भरण पोषण क्या होता है। मुस्लिम विध में पत्नी से निम्नलिखित प्रकार से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। देखिए निम्नलिखित प्रकार से भरण पोषण वो प्राप्त कर सकती है अपने पति से। नंबर फर्स्ट, व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत। देखिए व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत वो जो है आपको वो आपसे जो है भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। जैसे करार विधि के अंतर्गत, मैं आपको नीचे अभी समझाऊंगा बढ़िया से, डिस्क्रिप्शन में एकदम बढ़िया से समझाया हूँ पूरी डिटेल के साथ। बाकी यहाँ आप लोग खाली पॉइंटें जान लीजिए थोड़ा थोड़ा। तो करार विधि क्या होता है। करार विधि मतलब कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई आप लोग के बीच में कोई वो हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है इससे अकॉर्डिंग जो है पत्नी आपसे भरण पोषण के हकदार होगी। नहीं तो जो है थर्ड नंबर आपका जो दंड प्रक्रिया संहिता जो है आपका हो जाएगा क्या, दंड प्रक्रिया संहिता जो है आपका जो है क्या 1873 में, मतलब सीआरपीसी में जो दिया है धारा 125 के अकॉर्डिंग ये आप लोग से ले सकती है। लेकिन मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा सही से, अभी मैं ऐसे मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, ये हेडिंग से है। तो अब आगे देखिए व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत भरण पोषण क्या होता है, चलिए देख लेते हैं हम लोग बढ़िया से। इस विधि के अंतर्गत पत्नी यौनावस्था प्राप्त करने के पश्चात ही पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। एक ही से अधिक पत्नी होने की स्थिति में पहली पत्नी भरण पोषण एवं अलग निवास के लिए वाद दायर कर सकती है, मतलब वारंट दायर कर सकती है कोर्ट में। अगर उसको भरण पोषण नहीं मिला, अगर उसके पति दूसरी शादी कर ले रहे हैं और उसको मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, तो वो आप लोग केस फाइल कर सकती है न्यायालय में, वो जो है उसके जो है दायर कर सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग वो पा जाएगी। अभी नीचे इसीलिए बताया दंड प्रक्रिया की सहायता से। देखिए व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत पत्नी जो है निम्न परिस्थितियों में भरण पोषण कर सकती है। चलिए इसको मैं बताया हूँ सही से। देखिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को लास्ट तक देखिए तो मज़ा आने वाला है, वास्तव में कह रहा हूँ। आप लोग को मेंटेनेंस कहीं जाएगा ही नहीं। अगर आप लोग खाना बना रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आप लोग सिर्फ एयरफोन लगा के सुन लीजिए एक बार। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ भरण मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए क्योंकि मैं पूरी तरह एकदम देहाती भाषा में लैंग्वेज में आपको समझाया हूँ बढ़िया से एकदम। जो देखिए टीचर वही होता है जो बच्चों को पढ़ाए, जो समझ में आ जाए। ज़रूरी नहीं है मैं इंग्लिश में बोलता चला जाऊँ, आप लोग मेरा फेस देखते चले जाएँ या कुछ करते चले जाएँ, आप लोग मेरी आवाज़ को सुनते जाए, समझ में आया ही नहीं। तो इसीलिए अगर किसी को इंग्लिश की प्रॉब्लम है, इंग्लिश में चाहिएगा तो मैं इंग्लिश में भी बता दूंगा आपको, अच्छे से बढ़िया से वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी में बता रहा हूँ तो इंग्लिश नहीं। देखिए ज़्यादा समझने में इंग्लिश आप बोल रहे हैं, लेकिन समझाएंगे आप हिंदी में ही, तो ये क्या है, जान रहे हैं इंग्लिश में तो कोई समझाएगा ऐसा तो है नहीं, विदेश से सब लोग आए हैं। व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत पत्नी निम्न परिस्थितियों में भरण पोषण कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है यौनावस्था को प्राप्त कर लेती है तब पाएगी। नंबर सेकंड, जब वह स्वयं को उसके अधिकारों से समर्पित कर देती है, जब उसके अधिकारों से वो स्वयं जो है अपने आप को समर्पित कर देती है। नंबर थ्री है जब विवाह मान्य हो, जब विवाह जो है मान्य होगा तभी, नहीं तो अमान्य तरीके से विधि के तरीके से अगर विवाह होगा तभी, नहीं तो आप गलत तरीके से विवाह कर लिए, मान्य नहीं है जो है, तो ये क्या होगा, ये माना नहीं जाएगा। इसमें आप जो है पत्नी का कोई हकदार नहीं होगा मेंटेनेंस का। चलिए देखते हैं आप केस ला के थ्रू मैं आप लोग को बता दूं, बेगम साबुन बनाम अबुल गफार। तो जैसे मैं आपको बता दूं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केस इसी भाषा में लिखिएगा, ऐसे ही लिखिएगा, क्योंकि इससे नंबर आप लोग को बढ़िया मिलेंगे। बाकी आप केस कभी भी इस तरीके से मत लिखिएगा, इसके साइड में केस इसी तरीके से लिखिएगा, ये भी जान लीजिए। जैसे निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यदि कोई मुस्लिम पति किसी दूसरी महिला से विवाह कर लेता है तो उसकी पहली पत्नी को अधिकार होता है कि वह अलग रहकर भी भरण पोषण की डिमांड कर सकती है। ये भी जान लीजिए, ऐसा नहीं है कि पति दूसरा शादी कर लिया तो उस पत्नी को छोड़ सकता है, ये भी नहीं, एक कंडीशन है भाई। निष्कर्ष सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बयान दिया, इस केस पर। केस मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इस केस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है जजमेंट दिया है, उस पर फैसला दिया है कि ये आप लोग जो ऐसा है नहीं है कि पत्नी पता चले अगर तलाक हो रहा है तो पति जो है दूसरा शादी कर ले रहा है तो पहली पत्नी का कोई हकदार नहीं, कोई हक नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप उनका जो है पूरी तरह से जितना हक हो पहले था वैसे भी वो हक ले सकती है मेंटेनेंस का। तो आगे देखिए, व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत पत्नी जो है निम्न परिस्थिति में भरण पोषण प्राप्त नहीं कर सकती, ये भी जान लीजिए। यहाँ दिए कुछ अपवादें भी रहती है, एक्सेप्शन। ऐसा नहीं है कि लोग सही भी, ऐसा नहीं है। जो स्मार्ट है, जो अच्छा है, जो आपको बढ़िया से मानता है, प्यार करता है, तो ऐसा नहीं हो बुरा ना हो, उसके अंदर भी बुराई है। क्योंकि जो है बेंथम ने कहा था कि कानून मतलब उन्होंने कहा भी था कि ऐसा कानून बनाइए कि लोगों को सुख की चिंता प्राप्त हो, सिर्फ सुख ही मिले,
बताइए, ऐसा तो कोई व्यक्ति है नहीं कि जो दुख की चिंता करता है, दुख के बारे में सोचता है। अभी भी कोई पृथ्वी पे ऐसा नहीं है कि वो ऐसा सोचे कि मुझे दुख हो, ऐसा कोई नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं। सब लोग सोचते हैं कि मुझे सुख ही मिले। तो इसीलिए उनका बेंथम का कहना बहुत ही ज़रूरी था, बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी थी उनकी कि हर एक व्यक्तियों को जो है उच्चतम सुख प्राप्त हो, तो सुख के अकॉर्डिंग ही उनको दुख मिल जाएगा, ये कहना था। बाकी मैं आप इसको जूरिस्प्रूडेंस में मैं आपको बताऊंगा, बाकी यहाँ बता दे रहा हूँ एक जानने के लिए, याद आ जाएगा आप लोग के लिए। चलिए देखते हैं। नंबर फर्स्ट, यदि पति को कारावास हो गया हो, ये इसके कंडीशन में जो है पत्नी नहीं ले सकती है मेंटेनेंस। यदि वह जारता में रह रही हो, मतलब जारता में रह रही हो, तो मतलब ये भी नहीं रख सकती। आपसी समझौते के अंतर्गत अलग रह रही हो, तब भी नहीं। जैसे आपस में समझौता हो गया कि आप इधर रहिए, आप उधर रहिए, अलग रह रहे हैं, आपस में समझौता हो गया, तो आप पत्नी का कोई हकदार नहीं है, कोई हक नहीं है कि मेंटेनेंस ले सके पति से, क्योंकि वो आपसे समझौता से हुआ है भाई, इसमें कहाँ कोई हक होगा। नंबर 4 है, यदि वह यौनावस्था को प्राप्त नहीं है, तब भी। नंबर 5 है, वैवाहिक कर्तव्यों का पालन नहीं करती हो, तब भी नहीं ले सकती है। नंबर 6, ऐसा चले वैवाहिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही है, पता चले कि क्या हो रहा है, पति बेचारा बैठा है, पति जो है उसको जो है कोई ध्यान ही नहीं दे रही है, वो दूसरे मतलब क्या कहा जाता है, मतलब जैसे है आजकल ज़माना, आप लोग समझ सकते हैं, बाकी समझ सकते हैं, बाकी कुछ बताना नहीं है। नंबर 6 है, बाध्य या उचित कारण के बिना पति का त्याग करती है, तब भी ये नहीं माना जाएगा। देखिए, विधवा पत्नी का भरण पोषण कैसे होता है। विधवा पत्नी का जो है भरण पोषण और तलाकशुदा पत्नी का भरण पोषण भी हो सकता है, इस तरीके से होगा। देखिए, करार के अंतर्गत भरण पोषण देख लीजिए। जैसे विधवा पत्नी रहेगी तो वो मेंटेनेंस ले सकती है उसी के कारण, या तलाकशुदा, यही दोनों लोग के लिए वो मैं पहले आपको बताया हूँ। करार के अंतर्गत जो भरण पोषण देखिए, दूसरा पॉइंट है, पति पत्नियां आवयस्क की अवस्था में उनके संरक्षकों के मध्य भरण पोषण मतलब मेंटेनेंस का करार हुआ हो, तो उस करार के आधार पर पत्नी अपने पति से भरण पोषण की हकदार है। ये भी जाने, समझ गए ना आप लोग मेरी बातों को। जहाँ तक मैं आप लोग सरल भाषा में लिखा हूँ तो आप लोग वैसे समझ चुके होंगे, लेकिन मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ। तो अगर कोई उन दोनों पति और पत्नी के बीच अगर कोई कॉन्टेंट हुआ, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई वादा हुआ है कि इतना मैं इतना दूंगा, अगर ये छोड़ने के बाद मैं इतना दूंगा, जैसे आपके और हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैं अपना फ़ोन बेच रहा हूँ, आप लोग को इतना में लेना है, तो हम दोनों के बीच, हाँ आपने कह दिया हाँ सर लेंगे, मतलब हो गया कि इतना में मैं आपको ले लूँगा, तो मेरे और आपके बीच में करार होगा कि 2000 का ये फ़ोन मैं बेच रहा हूँ, आप जो है 2000 में ले लें, तो आप लेंगे, हाँ कर दिया कि हाँ 2000 का ले लूँगा। तो इस अकॉर्डिंग अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तब उसके अकॉर्डिंग वो पत्नी जो है भरण पोषण मतलब मेंटेनेंस ले सकती है। ऐसा करार विधि विरुद्ध, लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, ये भी जान लीजिए, ये भी परसेप्शन। लेकिन जो है ऐसा करार नहीं कि विधि के विरुद्ध हो, मतलब विधि के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कानून के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कानून से हटके नहीं होना चाहिए, ये भी जान लीजिए। और लोक नीति के हित में होना चाहिए, विरुद्ध में नहीं। एग्जाम्पल के लिए, पति और पत्नी के बीच यह करार होता है कि पति दूसरा विवाह नहीं करेगा, और यदि पति पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह कर लेता है, तो पहली पत्नी अपने माता पिता के साथ रहकर भरण पोषण मतलब मेंटेनेंस प्राप्त करने की हकदार होती है। ये विधि के अकॉर्डिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जान लीजिए। तो जहाँ तक आप लोग को मज़ा आ रहा होगा दोस्तों, अच्छे से एकदम बढ़िया समझ में आ रहा होगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा जी, जान लगा दूंगा आप लोग को समझाने में, इतना जान लीजिए एकदम अच्छे से, क्योंकि पढ़ाई से बढ़ के मेरी दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण पोषण क्या होता है। तीसरा पॉइंट है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, सॉरी दोस्तों मैंने 1800 शायद वहाँ उधर बोल, 1973 की धारा 125 पोषण के लिए उपचार जो है प्रदान करती है। दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 125 से 128 तक भरण पोषण से संबंधित उपबंध किए गए हैं। ये सभी धर्म के व्यक्तियों पर लागू होते हैं। ऐसा कहीं कोई धर्म ऐसा हो तो ये सब पे लागू होगा, ये भरण पोषण का ये मेंटेनेंस सब पे लागू है, सब धर्म के लोगों पे। तो सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग से 128 तक ये भरण पोषण दिया है, आप लोग पढ़ेंगे आगे जो है तो उसमें आ जाएगा। जैसे ये उपबंध एक सामाजिक समस्या का समाधान करते हैं, सामाजिक समस्या का भाई ये समाधान भी करता है, और नैतिक कर्तव्यों को पूरा करके उपचार भी उपलब्ध कराते हैं। धारा 125 में पत्नी शब्द के अंतर्गत विवाहित और तलाकशुदा दोनों पत्नी शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विवाहित पत्नी हो जाएगी, दोनों शामिल हैं। भारत में
जो है तलाकशुदा पत्नी के भरण पोषण अधिकार को इसमें सम्मिलित किया गया है। उसके अधिकार को सम्मिलित किया गया, बाकी वैसा नहीं कुछ। जब तक पत्नी पूर्ण निर्वाह नहीं कर लेती भरण पोषण की हकदार होगी, मेंटेनेंस की हकदार होगी। तो जहाँ तक आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि किस तीनों मैंने आपको सही से बता दिया हूँ, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो दोस्तों बहुत बढ़िया से मैं आपको बता दिया हूँ, अच्छे से एकदम बढ़िया से। तो आप लोग को आई होप है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग को समझ में आएगा पूरी तरह, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर नोट चाहिएगा तो ज़रूर। और दोस्तों अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा, जो है अगर अच्छा लगेगा तब करिएगा और लाइक करिएगा। जो लोग नए होंगे चैनल पर वो लोग सब्सक्राइब भी करेंगे। बाकी अच्छा लगेगा तब करिएगा, ऐसा नहीं मैं जो ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। आप लोग को कोई फ़ायदा मिलेगा तभी आप लोग कोई काम करिएगा। ये मेरा सलाह है कि आप लोग को कोई फ़ायदा मिल रहा है तभी आप करिए, ऐसा नहीं जो ज़बरदस्ती में कर दीजिए, बिल्कुल नहीं। अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी करिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।